जम्मू कश्मीर में सूखे की हालत अब प्रचंड रूप लेती हुई नज़र आ रही है। बता दें आपको कि इस वर्ष बर्फ़बारी कम देखी गई। वहीं पे अगर हम कहें कि हम अभी डल झील के किनारे पर है, ये डल झील सर्दियों में चहचहाती हुई नज़र आती थी और यहाँ पे पर्यटकों की एक बहुत भारी संख्या हुआ करती थी। आप देख सकते हैं कि वीरान डल झील है और यहाँ पे जो पर्यटक है वो बहुत कम आ रहे हैं और इसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि जो बर्फ़बारी है वो इस वर्ष उस हिसाब से नहीं देखी गई। बता दें आपको कि इन सूखे की हालत के चलते कम बर्फ़बारी के कारण जो है विंटर स्पोर्ट्स यानी खेलो इंडिया गेम्स भी जो है वो स्थगित करनी पड़ी है। वहीं पे पर्यटकों के अनुसार अगर हम कहें कि वो यहाँ पे विशेषकर जनवरी फरवरी के महीने में बर्फ़ देखने के लिए आते थे, लेकिन इस बार क्योंकि मौसम में काफ़ी करवट ली है और उसके चलते कहा जा सकता है वो यहाँ पे आना पसंद नहीं करते हैं। वहीं पे अगर हम पर्यटन से जुड़े लोगों के अनुसार ये कहें तो उनके अनुसार अभी बुकिंग्स कैंसिल हो रही है, यानी सूखे की हालत अब अपना जो प्रभाव है वो पर्यटन पर दिखाती हुई नज़र आ रही है। देखिए, एज फार एज द करंट फुटफॉल इन कश्मीर इज़ कंसर्न्ड, इट्स नॉट गोइंग वेरी गुड। मौसम जिस तरह का भी चल रहा है कश्मीर में, दीज आर वेरी डेंजरस साइंस फॉर कश्मीर टूरिज़्म। अपार्ट फ्राम द हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या जो भी हमारा बिजनेस है वो डिपेंडेंट है हमारे वेदर पे। कश्मीर जो है ये एक इको फ्रेजाइल जोन है, एक इको सेंसिटिव जोन है। हमने माहौलियात के साथ फिडल किया, विद द रिज़ल्ट आज हमारे पास बर्फ़बारी नहीं है, आज हमारे पास आने वाले दिनों में ग्रीनरी नहीं होगी, हमारे पास पानी नहीं होगा, हमारे जो वेटलैंड्स वो ड्राई हो चुके हैं। तो कश्मीर है एक ऐसी टूरिज़म डेस्टिनेशन जहाँ पे लोग यहाँ की सीनरी, यहाँ का माहौलियात देखने के लिए आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन द एब्सेंस ऑफ स्नो, आई एम श्योर कि वी हैव विटनेस्ड वेरी वेरी डीप स्लम्प इन द टूरिज़म फुटफॉल्स, और आने वाले दिनों में भी मुझे लग रहा है कि इसका एक ख़तरनाक इम्पैक्ट पड़ेगा टूरिज़म के लिए। तो अभी चूँकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ प्रेडिक्शन है स्नोफॉल की, वी होप एंड प्रे कि स्नोफॉल हो जाए, जिसकी वजह से हमारे जो विंटर गेम्स हैं गुलमर्ग में जो पेंडिंग हैं वो भी पोस्टपोन हो गई। तो हम समझते हैं कि वो भी कंडक्ट हो जाएंगी और उसका स्प्रिंग पे भी जो है ना विंटर और स्प्रिंग के फुटफॉल पे भी असर पड़ेगा। तो अभी अगर हम गुलमर्ग की बात करें जहाँ पे लोग विशेषकर जो है स्नो देखने के लिए आते हैं, और सोनमर्ग की बात करें तो कितना अभी असर विशेषकर इन चीज़ों को लेकर? पहले अगर आप 20 साल 30 साल पहले देखते थे तो लोग यहाँ पे समर के टाइम पे इसलिए आते थे क्योंकि यहाँ का दर्जा हरारत जो है ना मुल्क के बाकी हिस्सों के कंपैरिजन में कम हुआ करता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कश्मीर एक ऑल सीजन टूरिज्म डेस्टिनेशन बन गई है। विंटर के टाइम पे खासकर इन द एरियाज़ लाइक गुलमर्ग हमारे पास 100% ऑक्यूपेंसी होती थी होटल्स में। पहलगाम में भी अच्छा खासा फुटफॉल होता था, श्रीनगर में भी अच्छा खासा फुटफॉल होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार स्नोफॉल न होने की वजह से खासकर गुलमर्ग और पहलगाम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। मुझे लग रहा है कि देयर हैज़ बीन एटलीस्ट 50% स्लम एज फार एज द फुटफॉल्स आर कंसर्न्ड। कि 2 सालों से जो हमें ड्राई स्पेल देखने को मिला ये बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि कश्मीर इन्हीं चीज़ों के लिए माना जाता है। खासकर जो हमारा विंटर टूरिज़्म है वो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर करने आती हैं। जो स्कीयर्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो यहाँ आते थे, गुलमर्ग में स्कीयर्स आते थे। और जो कुछ सालों से वो खेलो इंडिया गेम्स भी थी वहाँ, उसमें भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते थे। तो अभी अनफॉर्चुनेटली जो बिल्कुल स्नोफॉल उतना हुआ भी नहीं जो उनके लिए फेवरेबल हो, जिस पे वो खेले, जिस पे वो स्की करे। तो ओवरऑल अगर हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। और जो अभी ये पोस्टपोन हो गया है खेलो इंडिया, तो हमें उम्मीद है कि अगर कोई अच्छी स्नोफॉल हो जाए इन दिनों में तो इसको फिर से वो रिशेड्यूल कर सकते हैं। मगर अगर ऐसी चीज़ हमारे यहाँ ये चीज़ें रही तो ये डेफिनेटली आने वाले सीज़न को भी अफेक्ट कर सकती है। तो अभी अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो वो स्नोफॉल के लिए ही मैक्सिमम माना जाता है, तो कितना टूरिज्म हिट हुआ है वहाँ पे? देखिए, जो बुकिंग थी वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो गई। जो हमें फीडबैक मिला कल से, जो हमारे होटलियर्स वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, तो एक जब कल वो न्यूज़ आई कि पोस्टपोन हो गया खेलो इंडिया, तो जिन लोगों को यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आना था तो डेफिनेटली उन्होंने कैंसिल कर दिया। सो इट हिट्स द बुकिंग्स एंड अपकमिंग जो टूरिज़्म हमारा अभी स्प्रिंग का है, तो वी होप कि इससे उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। एंड हम चाहते हैं, ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि एक स्नोफॉल हो जाए और अच्छी स्नोफॉल हो जाए, जिससे हमारा स्प्रिंग समर का टूरिज़्म हिट ना हो जाए।